नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z एग्जाम्स पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो एग्ज़ाम्स 2023-24 के अंतर्गत होने वाले हैं उन परीक्षाओं के लिए जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं उनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके साथ। और हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी इस पर रहेगी, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल A to Z एग्जाम्स पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हमारे चारों तरफ के आवरण को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे चारों तरफ के आवरण को क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, ए ऑप्शन है घर, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र या शाखा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इससे हिसाब से जो है पर्यावरण इसका सही जवाब हो जाएगा। और हमारे चारों तरफ के आवरण को क्या कहते हैं, तो इसे पर्यावरण कहते हैं। तो दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडी यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन है, तो इसी के अंतर्गत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैव पारिस्थितिकी वह अध्ययन है जिसमें जानवरों एवं संबंध का बोध होता है। तो दोस्तों किस प्रकार से इसका जो डैश है इसका आंसर रहेगा, जीवों में, आवास में, व्यवहार में या पर्यावरण में। तो दोस्तों इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, जैव पारिस्थितिकी का अध्ययन जिनमें जानवरों एवं आवास में संबंध का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कौन सी गैस वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे अधिकतम मात्रा में कौन सी पाई जाती है आप सभी जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर जल वाष्प। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसे एन से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा जिनमें बताया गया है इनमें से नवीनीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है, कोयला, हवा, सौर ऊर्जा या फिर जल। तो दोस्तों देखिए चार ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोयला इसका सही जवाब हो जाएगा, जो नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते उन्हें क्या कहते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन है विषमपोषी, मृतपोषी, स्वयंपोषी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्वयंपोषी। स्वयंपोषी यानी कि खुद का पोषण स्वयं करते हैं, खुद करते, तो इस हिसाब से इसे स्वयंपोषी कहेंगे, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन कि मरुस्थलीकरण का कारण क्या है। जो मरुस्थलीकरण यानी कि मरुस्थल जो बढ़ रहा है दिन ब दिन, तो उसका जो मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने, पेड़ों का कटना, मृदा अपरदन या मृदा की ऊपरी सतह का हटना या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों देखिए मरुस्थलीकरण का जो है मुख्य कारण कौन सा हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा दोस्तों द ऑप्शन जो है वह सही रहेगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी के सभी कारण है जिसके कारण जो है मरुस्थलीकरण हो रहा है। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है कि मृदा उर्वरता को संचित किया जा सकता है किन के द्वारा, निम्न में से किसके द्वारा। तो फसल चक्र, अतिवृष्टि, तेज हवाओं का चलना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मृदा उर्वरता को संचित किया जाता है या जा सकता है वह निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है, तो फसल चक्र के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों, फसल चक्र के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट एथ क्वेश्चन ये रहा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जो पृथ्वी है वहाँ पर ऊर्जा का जो मुख्य एनर्जी का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, वायुमंडल, चांद, सूर्य या तारे। तो दोस्तों जो है एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो सर्वाधिक एनर्जी है तो वह कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, मुख्य स्रोत जाएगा सूर्य, यानी कि सन जो है वह पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कौन सा हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट दोस्तों नाइन्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि वायुमंडल की किस सतह में प्रदूषकों की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है। जो प्रदूषक है उनकी सांद्रता सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है, वायुमंडल की किस सतह में। जो अलग अलग सतह है जिसके अंतर्गत शोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है और आयन मंडल है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से है चार ऑप्शन आपके सामने। तो वायुमंडल की किस सतह में प्रदूषकों की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शोभ मंडल, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, शोभ मंडल, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग 1-2 साल में रिपीट होता ही रहता है, तो इसका आपको आंसर आना चाहिए, अधिकतम विद्यार्थियों को आता भी होगा। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 21 सितंबर, 22 दिसंबर या फिर 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 जून इसका सही जवाब है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांद्रता खाद्य श्रृंखला में पादप कहाँ पाए जाते हैं? साधारण खाद्य श्रृंखला में पादप कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम। साधारण खाद्य श्रृंखला में पादप प्रथम पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल किसके भाग है? जो खाद्य श्रृंखला है और खाद्य जाल है वह किसके भाग है? वायुमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, शोभ मंडल या फिर जल। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र इसका सही जवाब है। श्रृंखला खाद्य जाल किसके भाग है? पारिस्थितिकी तंत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का वह भाग जहाँ जीव पाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो पर्यावरण का वह भाग जहाँ पर जीव पाए जाते हैं वह हो जाएगा जैव मंडल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जैव मंडल कहलाएगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि इनमें से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण का भाग नहीं है? तो दोस्तों बाह्य स्थानीय संरक्षण का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, जैव रक्षित क्षेत्र या फिर जीन पूल या वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र। तो 14 का दोस्तों सही जवाब क्या होगा? इनमें से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण का भाग नहीं है? तो दोस्तों जीन पूल इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का भाग नहीं है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से आया है? जो पर्यावरण का अंग्रेजी शब्द है एनवायरमेंट, तो वह किस भाषा से आया है? आपके सामने ऑप्शंस है ग्रीक, लैटिन, जर्मन या फिर फ्रेंच। तो दोस्तों जो इन्वायरमेंट शब्द है वह फ्रेंच भाषा से आया है। कहाँ से आया दोस्तों? फ्रेंच भाषा से आया है। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्र की औसत गहराई कितनी होती है? जो समुद्र है उनकी औसत गहराई कितनी होती है? जो एवरेज की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 5400 मीटर, 4794 मीटर, 3794 मीटर या फिर 3000 मीटर। दोस्तों 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका है सही जवाब 3794 मीटर समुद्र की औसत गहराई होती है। कितनी होती है? 3794 मीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पानी से ढका हुआ है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पानी से ढका हुआ है? 50%, 70.8%, 90.1% या 60%। दोस्तों 17वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? 70.8% इसका सही जवाब है, यानी कि बी ऑप्शन जो ब ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पानी से ढका हुआ है? तो 70.8% इसका सही जवाब है। नेक्स्ट दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर जो 18 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत में किसकी मात्रा अधिक होती है? कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्बन, जिसमें ऊर्जा स्रोत है जिसकी मात्रा अधिक होती है अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत में। नेक्स्ट मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आया है। एक और क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? शहरीकरण, खनन, खेती या फिर अतिचरण। देखिए खनन, खुदाई वाला, फिर खेती और उसके बाद अतिचरण। तो दोस्तों देखिए 19वां है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपके सामने? शहरीकरण इसका जो है वह हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से अपनी जो सिटीज़ है वह डेवलप हो रही है, साथ ही साथ जो है बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है घरों की संख्या बढ़ रही है और नई नई फैक्ट्रियाँ खुल रही है, तो इस कारण से जो शहरीकरण हो रहा है जिसका मरुस्थलीकरण का भी एक कहीं ना कहीं मुख्य कारण सामने आता है। नेक्स्ट दोस्तों कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक सूखे से ग्रसित है? कौन सा महाद्वीप है वह सबसे अधिक सूखे से ग्रसित है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या फिर अमेरिका महाद्वीप। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 20वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका, क्योंकि इसका जो अधिकतम भाग है वह सूखा है और जो देश है वहाँ पर भी जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर भी जो है गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है अफ्रीका में, और जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वह भी वहाँ पर ही है, सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीका में है। नेक्स्ट है दोस्तों 21वां प्रश्न कि इनमें से कौन सा प्राथमिक उत्पादक है? कौन सा प्राथमिक उत्पादक है? पशु, सूक्ष्मजीव, पौधे या फिर मृदा। तो दोस्तों 21वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो स ऑप्शन है यानी कि पौधे, जो कि प्राथमिक उत्पादक है। 22वां प्रश्न है मृदा के प्रमुख संगठक कौन से हैं? मृदा के प्रमुख संगठक कौन से हैं? जैविक, अजैविक, मृदा, वायु एवं जल या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि मृदा के सभी संगठक है, जैविक भी है, अजैविक भी है, मृदा, वायु और जल भी है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? पर्वत, वन, फल, उद्यान या मरुस्थल। तो दोस्तों देखिए इनमें से कौन सा प्राथमिक उत्पादक जो है उसका प्रकार नहीं है?
प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा जो फल उद्यान है वह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है, जबकि जो पर्वत है वह भी उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जा रही है, इसमें पर्वत भी है, वन भी है और मरुस्थल भी है। ठीक है, ध्वनि के मापने की इकाई कौन सी है? आप सभी जानते हैं, जो आपने 7वीं 8वीं में भी पढ़ा है इस क्वेश्चन को। तो ध्वनि के मापने की इकाई कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने, मिलीबार, सेल्सियस, डेसिबल या मिलीग्राम। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डेसिबल इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही जवाब है। जिसे सेल्सियस को किससे दर्शाते हैं दोस्तों? सी से दर्शाते हैं, जो कि सेल्सियस है वह टेम्परेचर के काम आता है, जो नापने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? 25वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है? स्थिर है, निष्क्रिय है, गतिशील है या बदलावहीन है? तो दोस्तों 25वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी कि गतिशील है। नेक्स्ट है 26वें प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? जो जीवन की उत्पत्ति है वह सबसे पहले कहाँ हुई थी, यानी कि किस जगह पर हुई थी? वायु में हुई थी, जल में हुई थी, भूमि में हुई थी, या इनमें से किसी में भी नहीं? तो दोस्तों जो है जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले जल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? वाटर यानी कि जल में हुई थी जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले। नेक्स्ट 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि सूर्य की प्रकाश किरणों में कौन सा रंग नहीं होता है? जो सूर्य की प्रकाश किरणें होती है उसमें से जो है कौन सा रंग नहीं होता है? तो देखिए, नीला, सफ़ेद, बैंगनी या फिर हरा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब यानी कि सफ़ेद इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि सफ़ेद कलर जो है नहीं होता है। जैसे कि आपने बेनिया, पिनाला जो है, विब्जियोर वगैरह आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपको पता है सफ़ेद कलर जो है उसमें नहीं आता है। नीला भी आता है, बैंगनी भी आता है और हरा भी आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप अपनी छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, कार्बन नाइट्रोजन गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बन नेचुरल गैस या फिर संगठित नेचर गैस। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो सीएनजी का जो है जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म है, वह क्या हो जाएगी दोस्तों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका सही जवाब है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रहों का तापमान किसके आधार पर निर्धारित होता है? ग्रहों का जो तापमान है वह किसके आधार पर निर्धारित होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से दूरी, सूर्य की किरणें या फिर सूर्य की गति। तो दोस्तों 29वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो कि सूर्य से दूरी, यानी कि जो ग्रह है उसकी सूर्य से दूरी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है उसका ताप गिरने पर। यानी कि अगर जो है सबसे नज़दीकी ग्रह है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जैसे बुध हो गया, ठीक है, अपनी पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया, जहाँ पर ठीक है अपनी पृथ्वी पर जो टेम्परेचर रहता है वह बदलता रहता है। ठीक है, उसके बाद जो भी ग्रह दूर है तो वहाँ पर उतना ही कम ताप पड़ता है, और जो बहुत ही ज़्यादा दूर है वहाँ पर जो है जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, वह बिल्कुल ना के बराबर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों 30वां प्रश्न कि विश्व के 80% रोगों का संबंध मुख्यतः विकासशील देशों में किससे है? जो विश्व के 80% रोग है उसका संबंध मुख्यतः विकासशील देशों में, जो डेवलप कंट्रीज नहीं है, अंडर डेवलपमेंट में है, तो वहाँ कौन सा हो जाएगा? हवा है, पानी या मृदा या पादप। तो दोस्तों 30वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो है इसका सही जवाब है पानी, यानी कि जो है शुद्ध पानी की आवश्यकता रहती है हर जगह। अगर हम शुद्ध पानी पियेंगे तो बीमारियाँ कम होंगी, लेकिन जो है 80% रोग जो होते हैं विकासशील देशों में तो वह पानी के कारण होते हैं, जो पानी की में गंदगी रहती है उसके कारण होते हैं। इनमें से कौन सी हरित प्रभावी गैस नहीं है? 31वां प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर जल वाष्प। तो 31वें का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, O2 गैस, जो कि अब इनमें से हरित प्रभावी गैस नहीं है। नेक्स्ट है 32वां प्रश्न कि जब एक जीव से दूसरे जीव में आहार ऊर्जा की क्रमबद्ध रूप से निर्भरता होती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? ऊर्जा उपभोग, पोषक स्तर, खाद्य श्रृंखला या फिर प्राथमिक उत्पादक। तो 32वें का जो है दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? 100 ऑप्शन यानी कि खाद्य श्रृंखला इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर कुल पादप एवं जीवों की संख्या को मापन को क्या कहते हैं? जो कुल पादप है और जीव है उनके संख्या के मापन को क्या कहते हैं? जैव विविधता, जैव संख्या, जैव उत्पत्ति या जैव अनुकूलता। तो 33वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी कि जैव विविधता इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोरोसिस रोग में फ्लोराइड की अधिकता से होता है। तो कहाँ पर फ्लोराइड होता है आप सभी को पता है? जल में, वायु में, मृदा में या वायुमंडल में। तो 34वें का जो हो जाएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? जल में होता है, यानी कि जो है फ्लोराइड की मात्रा जो रहती है वह जल में रहती है। ठीक है, अधिकता से होता है, फ्लोरोसिस रोग होता है। कौन सा होता है दोस्तों? फ्लोरोसिस रोग होता है।
नेक्स्ट है कौन से कृषि में सबसे अधिक कीटनाशक शक्ति होती है, बरगद, इमली, नीम या फिर पीपल। तो 35वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, स ऑप्शन यानी कि नीम इसका सही जवाब हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला भूमि सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, पर्यावरण संरक्षण के लिए सब जो है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए जो पहला भूमि सम्मेलन जो हुआ था तो वह कहाँ पर हुआ था, स्पेन में हुआ था, पेरू में हुआ था या फिर ब्राज़ील या भारत में। तो 36वें का दोस्तों जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम जो पहला भूमि सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है ओजोन क्षेत्र के लिए मुख्यतः कौन सा देश उत्तरदायी है, जो ओजोन क्षेत्र हुआ है उसके लिए कौन सा मुख्यतः देश है वह उत्तरदायी है, रशिया, रूस, जापान, जर्मनी या फिर अमेरिका। तो दोस्तों 37वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, अमेरिका इसका सही जवाब है, जो कि ओजोन क्षेत्र के लिए मुख्यतः देश उत्तरदायी है। जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में वृद्धि, उच्च जन क्षमता और अशिक्षा। तो 38वें का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, जन्म दर में वृद्धि यानी कि अ ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। तापीय प्रदूषण कहते हैं, तापीय प्रदूषण किसे कहते हैं, 39वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, ताप में वृद्धि, जिसको तापीय प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वृद्धि इमारती लकड़ी नहीं देता है, इनमें से कौन सा वृद्धि जो है वह इमारती लकड़ी नहीं देता है। तो बबूल, बेरी, सागवान या शीशम। तो इनमें से कौन सा पेड़ है दोस्तों जो कि इमारती लकड़ी नहीं देता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बेरी। जो कि बेरी है वह इमारती लकड़ी नहीं देता है। ये 3 जो ऑप्शन है वह सही जवाब रहेंगे जिसमें इमारती लकड़ी देता है, और इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब रहेगा बेरी, जो कि लकड़ी नहीं देता है, इमारती लकड़ी नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि पर्यावरण प्रदूषण किससे फैलता है, पर्यावरण प्रदूषण है वह किससे फैलता है। ऑप्शन है आपके सामने मृदा, जल, वायु और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन है और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो पर्यावरण प्रदूषण है वह इन सभी चीज़ों से फैलता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, वायु, जल और मृदा इन सभी से, इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही जवाब रहेगा। पर्यावरण प्रदूषण फैलता है उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा सांस्कृतिक प्रदूषक नहीं है, जो है 42वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सांस्कृतिक प्रदूषण नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है जल प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण, धार्मिक प्रदूषण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो है सांस्कृतिक प्रदूषण की बात की जा रही है, तो दोस्तों इसमें जो है जल प्रदूषण जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, जो कि एक सांस्कृतिक प्रदूषण नहीं है, बाकी जो है वह सांस्कृतिक प्रदूषण है। ठीक है, जल प्रदूषण नहीं है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन से जुड़े हैं, जो 43वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन से जुड़े हुए कौन है इसमें से, बाबा आमटे, मेघा पाटकर, जयप्रकाश और सुंदरलाल बहुगुणा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इनमें जो है चिपको आंदोलन से जुड़े हुए कौन है दोस्तों, तो सुंदरलाल बहुगुणा यानी कि डी ऑप्शन जो द ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पर 44वां प्रश्न कि कचरा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, कचरा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वच्छ पर्यावरण, रोगों की रोकथाम और प्रदूषण की रोकथाम या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कचरा प्रबंधन जो है और जो उसका सही से जो प्रबंधन है कचरे का, तो वहाँ किस प्रकार से इसका जो उद्देश्य रहेगा, मुख्य उद्देश्य, तो यह जो तीनों के 3 ऑप्शन है वह सही रहेंगे, इसलिए द ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर असम। तो दोस्तों 45वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान राज्य के अंतर्गत यह इंदिरा गांधी नहर फैली हुई है, तो वह स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि इनमें से कौन सा सर्वभक्षी जीव है, सर्वभक्षी जीव इनमें से कौन सा है। सर्वभक्षी में देखिए ऑप्शन है कुत्ता, मानव, बिल्ली और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सर्वभक्षी कौन सा हो जाएगा, मानव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, मानव हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इनमें से कौन सा पक्षियों का अध्ययन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या फिर इकोलॉजी। तो दोस्तों जो है 47वां प्रश्न जिसमें पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी इसका सही जवाब है, स ऑप्शन सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो पृथ्वी का तापमान क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, कोई बदलाव नहीं होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए अगर वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो जो पृथ्वी का तापमान है वह क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा घटेगा। ठीक है, घटेगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो यहाँ पृथ्वी का जो तापमान है वह घट जाएगा। नेक्स्ट है
49वां प्रश्न कि धूम्रपान से कौन सा कैंसर होता है। ठीक है, धूम्रपान से कौन सा कैंसर होता है, फेफड़ों का, यकृत का, त्वचा का या फिर रक्त का। तो जो 49वां क्वेश्चन है, धूम्रपान से कौन सा कैंसर होता है, तो दोस्तों इसका फेफड़ों का इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेफड़ों का कैंसर होता है धूम्रपान से। नेक्स्ट है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइट का स्रोत है। ठीक है, कौन सा है इसमें से, सीमेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग या चीनी उद्योग। तो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइट का स्रोत कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें, तो इसका हो जाएगा सही जवाब प्लास्टिक उद्योग, इसका सही जवाब है। कौन सा उद्योग दोस्तों, प्लास्टिक उद्योग। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर असम। तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है कि पारिस्थितिक पिरामिड किस तरह के होते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं दोस्तों वह किस तरह के होते हैं, 2, 3, 4 या 5, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। उसके बाद दोस्तों 53वां प्रश्न है एच किसके द्वारा होता है। यहाँ पर ऑप्शन है बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस या फिर हेलमिन्थ्स। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका 53वां का जो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सबसे हानिकारक अपशिष्ट है। इनमें से कौन सा सबसे हानिकारक अपशिष्ट है, शहरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, नाभिकीय अपशिष्ट या फिर अस्पताल अपशिष्ट। तो दोस्तों 54वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा हानिकारक अपशिष्ट है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है नाभिकीय अपशिष्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नाभिकीय अपशिष्ट, जो कि इनमें से जो हानिकारक अपशिष्ट है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट 55वें प्रश्न की तरफ, जो यहाँ पर 54 लिखा हुआ या 55वां प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मरुस्थल भूमि का सामान्य लक्षण है। कौन सा हो जाएगा, घास क्षेत्र, छोटी पहाड़ियाँ, रेत के स्तूप या फिर बंजर भूमि। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स ऑप्शन यानी कि रेत के स्तूप इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पानी में सबसे अधिक विषाक्त प्रदूषक कौन सा है। पानी में सबसे अधिक विषाक्त प्रदूषक कौन सा है, आर्सेनिक, माइका, फॉस्फेट या फिर कार्बन। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा आर्सेनिक। ठीक है, पानी में सबसे अधिक विषाक्त प्रदूषक कौन सा हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब बहुत सी खाद्य श्रृंखला एक साथ क्रियान्वित होती है तो उसे क्या कहते हैं, खाद्य बिंदु, खाद्य जाल, खाद्य स्रोत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 57वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, खाद्य जाल इसका सही जवाब रहेगा, जो कि बहुत सी खाद्य श्रृंखला एक साथ क्रियान्वित होती है और उसे खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है कि पहला राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में बना वह कौन सा है। पहला राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में बना वह कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट या फिर रणथंबोर। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स ऑप्शन यानी कि जिम कॉर्बेट जो है दोस्तों वह पहला राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में बना वह कौन सा है, जिम कॉर्बेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59वां प्रश्न कि कौन सी प्राकृतिक परिघटना सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी प्राकृतिक परिघटना सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए इसमें भूस्खलन, तूफान, बाढ़ या फिर सूखा। देखिए यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जा रही है, तो इस हिसाब से दोस्तों जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भूस्खलन। ठीक है, जो पर्वतीय इलाके, जो ऊंचाई वाले इलाके जहाँ पर पर्वत है वहाँ पर भूस्खलन अधिकतर होता रहता है, जो कि एक प्राकृतिक परिघटना है और यह सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, समतल क्षेत्रों में भूस्खलन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। कौन सी है दोस्तों, जो लेयर है कौन सी है परत की, शोभ मंडल, आयन मंडल, तापमंडल या ओजोन मंडल। तो दोस्तों 60वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन जो छिद्र हो रहा है, होल हो रहा है ओजोन में, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि हमारी किरणें जो है सीधी जो पृथ्वी पर आ रही है, तो उसको रोकने के लिए, पराबैंगनी को पृथ्वी पर आने से रोकने के लिए ओजोन मंडल काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 61वां प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है, कैसे होता है, एक दिशात्मक, द्विदिशात्मक, चतुर्दिशात्मक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 61वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शन एक दिशात्मक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। 62वां प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। ऑप्शन हैं 5, 7, 6 या फिर 8। तो दोस्तों जो है शुद्ध जल का पीएच होता है 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। डीडीटी
जो से कौन सा प्रदूषण होता है, डीडीटी जो है दोस्तों उससे कौन सा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, वायु एवं जल प्रदूषण, वायु एवं मृदा प्रदूषण या फिर उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वायु एवं जल प्रदूषण होगा। कौन सा होगा, वायु एवं जल प्रदूषण, जो कि किससे होता है, डीडीटी के से प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अम्लीय वर्षा जो एसिड रेन होती है उसके लिए जो कौन सी गैस मुख्यतः उत्तरदायी है, SO2, CO2, CO या NH4। तो दोस्तों 64वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि SO2 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि मुख्य रूप से उत्तरदायी है अम्लीय वर्षा के लिए SO2। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मरकरी पारा प्रदूषण में कौन सा रोग होता है, इताई इताई, मीनामेटा, हेपेटाइटिस या एनीमिया। तो मरकरी पारा में प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, मीनामेटा इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि किसके कारण होता है, पारा प्रदूषण से होता है मीनामेटा रोग। नेक्स्ट है, चांदी और सोने की खानें कहाँ पाई जाती है। जो चांदी और सोने की खानें कहाँ पर पाई जाती है, हमारे देश की बात की जा रही है तो गुजरात राज्य, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो 66वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, कर्नाटक एक राज्य जहाँ पर जो है सोने की और चांदी की खानें पाई जाती है। नेक्स्ट है 67वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गैस बायोगैस का मुख्य भाग है, इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो 67वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मीथेन जो गैस है वह बायोगैस का मुख्य भाग है। कौन सी गैस है, मीथेन गैस। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, कौन सा है दोस्तों, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत डीजल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला। तो 68वें प्रश्न में जो दोस्तों है सही जवाब क्या हो जाएगा, कोयला इसका सही जवाब रहेगा, जो कि भारत में मुख्य ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संकटापन्न पौधे एवं प्राणी जातियों के आंकड़े रखने वाली पुस्तक कौन सी है। आपने यह छोटी क्लास में पढ़ा होगा, येलो डाटा बुक, रेड डाटा बुक या फिर ब्लैक डाटा बुक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ब ऑप्शन, यानी कि रेड डाटा बुक जो है वह इसका सही जवाब हो जाएगा, जहाँ पर जो संकटापन्न पौधे व प्राणी के जातियों का आंकड़ों का वहाँ पर उल्लेख रहता है या उसमें आंकड़े होते हैं। 70वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं। जो मैंग्रोव वन है वह भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनमें से दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 100 ऑप्शन जो है पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब रहने वाला है। 70वें का पश्चिम बंगाल आंसर रहेगा। मैंग्रोव वन जो कि भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 71वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, बूंदी, कोटा, रावत भाटा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो है 71वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, रावत भाटा इसका सही जवाब हो जाएगा। रावत भाटा में जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रावत भाटा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 72वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि आफरी एवं काजरी कहाँ है। आफरी एवं जो काजरी है वह कहाँ पर स्थित है, किस जिले में है राजस्थान के, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर कोटा। तो दोस्तों जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आफरी एवं काजरी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां, इनमें से कौन सा अपघटक का उदाहरण है। इनमें से कौन सा अपघटक का उदाहरण है, चूहा, गेंद, सांप या फिर जीवाणु। तो दोस्तों 73वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, जीवाणु इसका सही जवाब है, जो कि अपघटक का एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है 74वां प्रश्न कि पृथ्वी का सबसे उत्पादक घटक कौन सा है। जो उत्पादक घटक, सबसे उत्पादक घटक कौन सा है पृथ्वी पर। तो दोस्तों देखिए, मृदा, पठार, समुद्र या फिर पहाड़ियाँ। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो है मृदा का, पृथ्वी का सबसे उत्पादक घटक कौन सा है, तो वह हो जाएगा मृदा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है ब्लू बेबी जो नीला वर्ण रोग के किस कारण से होता है। किस कारण से होता है, पारायुक्त जल के कारण होता है या फिर नाइट्राइट बहुल जल के कारण होता है, सोडियम बहुल जल के कारण होता है या फिर क्लोराइड बहुल जल के कारण होता है। तो दोस्तों जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ब ऑप्शन जो कि है नाइट्राइट बहुल जल के कारण होता है। किसके कारण होता है, नाइट्राइट बहुल जल के कारण होता है। कौन सा रोग होता है, ब्लू बेबी, यानी कि जिसको नीला वर्ण रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट 76वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि जल प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत क्या है। जल प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत क्या है, मृदाक्षरण, वाहित जल, औद्योगिक प्रदूषण या फिर
तेल प्रदूषण। तो दोस्तों जो है 76 क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वाहित जल इसका सही जवाब है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। वाहित जल जल प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट है दोस्तों 77वां प्रश्न कि भारत के में कौन से राज्य में भारतीय वन्य जीव शोध संस्थान स्थित है। भारत में कौन से राज्य में भारतीय वन्य जीव शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शंस हैं कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जो है 77वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, राजस्थान इसका सही जवाब है। भारत में कौन से राज्यों में भारतीय वन्य जीव शोधन संस्था स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं 78वें प्रश्न की तरफ कि श्वसन के समय ध्वनि की प्रबलता होती है, कितनी होती है श्वसन के समय ध्वनि की प्रबलता। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, देखिए ऑप्शन है 20 डेसिबल, 10 डेसिबल, 30 डेसिबल या 60 डेसिबल। तो दोस्तों देखिए श्वसन के समय की बात की जा रही है, ध्वनि की प्रबलता। तो दोस्तों जो है 78 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 10 डेसिबल इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 डेसिबल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 79वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, तो दोस्तों देखिए जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इन चारों में से इसका जो सही जवाब हो जाएगा, द्वितीयक प्रदूषक के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें ओजोन इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ओजोन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, द्वितीयक प्रदूषक। नेक्स्ट है 80 प्रश्न कि घरों में कचरे में होता है, घरों के कचरे में क्या होता है। ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, घरों के कचरे में क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक होता है या बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक होता है, हाइड्रोकार्बन प्रदूषक होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो है दोस्तों द ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं घरों के कचरे में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 81वां प्रश्न कि जल में ई कोलाई की उपस्थिति किसका सूचक है। जो जल होता है उसमें ई कोलाई की अगर उपस्थिति है, उसकी प्रेजेंस है, तो वह किसका सूचक हो सकता है, औद्योगिक प्रदूषण का है, मतलब कि जल में औद्योगिक प्रदूषण है, या पानी की जो है कठोरता है, तेल प्रदूषण है, या फिर वाहित मल प्रदूषण है। यानी कि पानी में, जल में ई कोलाई की उपस्थिति किसका सूचक होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वाहित मल प्रदूषण इसका सही जवाब हो जाएगा। किसका हो जाएगा, वाहित मल प्रदूषण। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन कि परत अपरदन का मुख्य कारण कौन सा है। परत अपरदन का मुख्य कारण कौन सा है। ऑप्शन से अतिवृष्टि, खनन, वायु प्रवाह या फिर हिमपात। तो दोस्तों जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वायु प्रवाह इसका सही जवाब हो जाएगा। मृदा अपरदन का मुख्य कारण कौन सा है, वायु प्रवाह होगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का औसत तापमान क्या है, जो एवरेज टेम्परेचर है पृथ्वी का 83 क्वेश्चन, तो वह कौन सा हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने 20 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान क्या होता है दोस्तों, वो हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी का औसत तापमान। नेक्स्ट 84वां क्वेश्चन है कि वनों को कार्बन भंडार भी कहा जाता है। वनों को क्या कहा जाता है, कार्बन भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि पेड़ CO2 को ग्रहण करते हैं, पेड़ों से CO2 निकलती है, पेड़ कार्बन से बने होते हैं, या फिर ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो है कार्बन भंडार क्यों कहा जाता है, क्योंकि पेड़ कार्बन से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं, कार्बन से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर में वसा मुक्त भाग किसका बना है। मानव शरीर में वसा मुक्त भाग किसका बना हुआ है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, जल का या फिर कार्बन का। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स यानी कि जल। जल इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में वसा युक्त, वसा मुक्त जो भाग है दोस्तों, वसा मुक्त भाग की बात की जा रही है, तो वह किसका है, जल का बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, 86वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक सौर ऊर्जा कौन अवशोषित करता है। सबसे अधिक सौर ऊर्जा कौन अवशोषित करता है, उत्पादक, उपभोक्ता, शाकाहारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, उत्पादक इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक सौर ऊर्जा कौन अवशोषित करता है, उत्पादक अवशोषित करता है। नेक्स्ट है 87वां क्वेश्चन कि भारत में बांधों की कुल संख्या कितनी है। भारत में कितनी संख्या है दोस्तों, बाघों की
कुल संख्या हो जाएगी 1500 दोस्तों। कितना हो जाएगा? 1500 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुनामी शब्द कहाँ से आया है? सुनामी शब्द कहाँ से आया है? अमेरिकन है, जापानीज है, अरेबिक है या फिर जर्मनी है? तो दोस्तों जो है सुनामी शब्द किस देश से आया है, किस भाषा से आया है? तो वह जैपनीज भाषा से आया। कहाँ से आया है? जैपनीज भाषा से आया है। नेक्स्ट है, सभी जंतु एवं मानव परितंत्र में क्या कहलाते हैं? जो जंतु एवं मानव है वह परितंत्र में क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या फिर शाकाहारी? तो दोस्तों जो है 89वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी कि उपभोक्ता इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी जंतु एवं मानव परितंत्र में उपभोक्ता कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। नेक्स्ट है 90th क्वेश्चन कि जॉन्डिस पीलिया किस प्रदूषण के कारण होता है? जो जॉन्डिस रोग है, पीलिया रोग है, वह किस प्रदूषण के कारण होता है? कौन सा पॉल्यूशन है? तो दोस्तों देखिए, वायु प्रदूषण, ताप प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण? तो दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा जल प्रदूषण, यानी कि जो वाटर पॉल्यूशन है जिसके कारण से जॉन्डिस यानी कि पीलिया प्रदूषण के रोग होता है। ठीक है दोस्तों, कौन से प्रदूषण के कारण? जल प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट है 91वां प्रश्न कि किस कारण से भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है? कौन सा कारण है जिससे कि भूमि में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है? एक ही फसल बार बार उगाने से, जंतुओं के चढ़ने से या उर्वरक डालने से या रेतीली मिट्टी से? तो दोस्तों जो है 91वां प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? एक ही फसल बार बार उगाने से और जंतुओं के चढ़ने से, दोनों से। ठीक है दोस्तों, पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऊर्जा अपशिष्ट है? वाहित मल, द्रव अपशिष्ट, ताप अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट? तो दोस्तों जो है इनमें से कौन सा ऊर्जा अपशिष्ट हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ताप अपशिष्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 93वां प्रश्न है 93rd क्वेश्चन कि मानव अधिकारों की घोषणा कब हुई थी? मानव अधिकारों की घोषणा कब हुई थी? 1940, 1950, 1948 या 1992? तो दोस्तों जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यानी कि 1948 इसका सही जवाब रहेगा। मानव अधिकारों की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? 1948 में हुई थी, आज़ादी के 1 वर्ष पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94th क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन किस वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बना था? जो पर्यावरण अध्ययन है वह किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बना था? सन आपके सामने ईयर दिए गए हैं 1980, 1982, 1986 या 1989। तो दोस्तों जो है 94वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1986 में जो पर्यावरण अध्ययन राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बना था। किस वर्ष बना था? 1986 में बना था। नेक्स्ट है 95th क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण जो है एयर पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन, तो उसका एक प्राकृतिक स्रोत है? तो दोस्तों देखिए, ध्वनि प्रदूषण की बात की जा रही है तो इसमें देखिए वाहन, बिजली कड़कना, उद्योग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है? प्राकृतिक यानी कि नेचुरली बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन, यानी कि जो बिजली कड़कना है वह एक प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, वाहन तो अपने वाहन के द्वारा होता है, फिर उद्योग कल कारखाने वगैरह से निकलता है, उसका जो साउंड रहता है वह, तो इसलिए बिजली जो है वो अपना नेचुरल होती है, तो इसलिए इसका प्राकृतिक स्रोत कौन सा हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण का बिजली कड़कना हो जाएगा। नेक्स्ट है 96th क्वेश्चन कि पादप में कौन सी कोशिकाएं एवं पराबैंगनी किरणों में सुरक्षित रहती है? तो दोस्तों देखिए ऑप्शन से आपके सामने क्लोरोकिल, उसके बाद है जेंथोफिल और उसके बाद कैरोटीनॉइड्स और ल्यूकोप्लास्ट। दोस्तों इन चारों में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन जो है जेंथोफिल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन कि किस प्रदूषण से गुणसूत्रों जीन में परिवर्तन होता है? रेडियोधर्मी प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण? तो दोस्तों जो है इसमें रेडियोधर्मी प्रदूषण इसका सही जवाब हो जाएगा। किस प्रदूषण से गुणसूत्र जीनों में परिवर्तन होता है? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 98 क्वेश्चन कि ताजमहल जो है उसमें पीलेपन का कारण क्या है? पीलापन जो हो रहा है यानी कि अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। ठीक है, तो उसमें ताजमहल के पीलेपन का कारण कौन सा हो जाएगा? ये क्वेश्चन दोस्तों पूर्व में भी आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें पूछा था
तथा अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, इसमें है ताजमहल के पीलेपन का कारण कौन सा है। तो दोस्तों देखिए CO, CO2, SO2 या फिर NO2। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, SO2 यानी कि स ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 98th क्वेश्चन का SO2 इसका सही जवाब हो जाएगा। जो अम्लीय वर्षा है ताजमहल में होती है, ताजमहल पर होती है क्योंकि आसपास क्या है, वहाँ पर बहुत सारे वाहनों की आवाजाही रहती है, साथ ही साथ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, जिसके कारण से वहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है और ताजमहल के पीलेपन का कारण है SO2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 99th क्वेश्चन है कि फव्वारे एवं बूंद सिंचाई में कितने प्रतिशत जल की बचत होती है। जो फव्वारा विधि है या बूंद बूंद सिंचाई विधि है, तो उससे जो जल की बचत होती है वह कितना प्रतिशत होती है, 30%, 10%, 40% या 50%। तो दोस्तों देखिए इनमें से सभी के सभी आंसर जो है वह सही हो सकते हैं, क्योंकि जो है जिस प्रकार से उसका सिंचाई का स्रोत रहेगा वहाँ पर उस हिसाब से वहाँ पर जल की बचत होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, लास्ट इस वीडियो का लास्ट जो अपनी क्लास का क्वेश्चन है वह है 100वां क्वेश्चन, जलाशय के प्रदूषक का सूचक क्या है। जलाशय के प्रदूषक का सूचक क्या है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एवं डॉफनिया, मेंढक, क्लोरीन या फिर डाइटम। तो दोस्तों जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एवं डॉफनिया, इसका सही जवाब हो जाएगा जलाशय का प्रदूषक एवं सूचक। तो दोस्तों जो है हमारी क्लास यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लासेस के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी बाकी B.Ed की क्लासेस है, साथ ही साथ जो BSc और BA की क्लासेस है, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप हमारे जो प्लेलिस्ट है चैनल पर बनी हुई है, वहाँ पर भी आप विजिट करके आप देख सकेंगे सारे के सारे वीडियोस। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपको जो है पल भर की अपडेट जो है कि मिलती रहेगी वहाँ पर। और दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी आप हमें पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।